ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अब यहाँ पे सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप समझाने के लिए भागचंद जी विचारवान होने का उपदेश दे रहे हैं। और विचारवान होने के उपदेश के साथ ही सबसे पहले तो ये समझा रहे हैं कि जो तत्व विचार करने का मौका है ये कितना दुर्लभ है। माने ये आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वो देव पर्याय हो, चाहे तिर्यंच पर्याय हो, चाहे नारकी की पर्याय हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, यह अवसर मिलना बहुत बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तीनों गतियों की बात तो अपनी हो गई थी, मनुष्य पर्याय की बात अपन कर रहे थे कि मनुष्य पर्याय में भी कैसी दुर्लभता है। कि पहली बात तो वहां पर्याप्तक मनुष्य होना ही मतलब लब्ध्य पर्याप्तक दशा में मर जाते हैं बहुत से, तो अंतर मुहूर्त में एक क्षुद्र भावों को धारण करके पर्याय पूरी करते हैं। बहुत से पर्याप्तक भी हो जाते हैं तो गर्भ में ही मर जाते हैं। गर्भ से निकल भी गए तो बाल्यावस्था में ही मर जाए, समझ बूझ ही नहीं आए उसके पहले ही मर जाए, है ना। थोड़े बहुत बड़े भी हो गए, आयु भी मिल जावे मान लो, तो कि अच्छा कुल नहीं मिला, ऊंचा कुल नहीं मिला, ऊंचा कुल भी मिल जाए तो ये हमेशा निरोगता या समझ लो इंद्रियों की शिथिलता ना हो, इंद्रियां बराबर मिल जाए, यह बहुत दुर्लभ है। उत्तरोत्तर सब दुर्लभता पे दुर्लभता है, आया समझ। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, और कुछ नहीं, पारिवारिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, ये बनी ही रहती। देखो कल अपनी बात चली थी, वह शरीर आदि सर्व सामग्री उत्तम पावना महादुर्लभ है ना, यहाँ तक बात हो गई थी। शरीर आदि सामग्री भी मिल गई, आयु भी मिल गई, इंद्रियां भी बराबर हैं, कुल भी ऊंचा मिल गया, है ना, जैन कुल में भी पैदा हो गया। लेकिन अब उससे भी दुर्लभ क्या है, बहुरी भली संगति का संबंध मिलना व व्यसनादिक से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ। भली संगति का संबंध मिल जाए या व्यसनादि से बचा रहे, ये मामूली बात नहीं है। आज कितने जीव हैं, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो जैन कुल की बात कर रहे हैं अपन। जैन कुल में भी आ गया तो उसको सही संगति मिल जाए, ये मामूली बात समझते हैं क्या आज के जमाने में। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की वो पढ़ाने की शैली और शिक्षा का जो आजकल चलन है, उसमें किस तरह से वो रहते हैं, लड़के लड़कियां सब साथ पढ़ते हैं, और नए जमाने के शौक भी बहुत उल्टे सीधे इनके बच्चों के ही। कोई बता रहा था बड़े शहरों का तो माहौल ऐसा हो गया है कि कोई भी हो बाहर से अगर पढ़ने आया है तो उसको सिगरेट वगैरह की तो आदत यूं ही पड़ जाती। देखते हैं ना, अपन बात करते हैं आपस में तो परिवारजनों से पता चलता है, परिचितों से पता चलता है। तो बड़े शहर में पढ़ने भेजो, वहां तो हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में रहने वाला एक भी नहीं छूटता जो सिगरेट नहीं पीता हो या कभी कभार ड्रिंक नहीं कर लेता। भली संगति का संबंध मिलना व व्यसनादि से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। आज मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सबसे बड़ी समस्या अपने जैन कुल में, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने बच्चे लाइन पर लगे रह जाओ। ये बहुत बड़ी समस्या आज के जमाने में है, समझ। ये मामूली बात नहीं है, आप अपने घर में ही देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए, आपको बिगड़े हुए बच्चे दिख जाएंगे। किसी को किसका व्यसन लग गया, किसको किसका व्यसन लग गया, और कोई व्यसन नहीं है तो मोबाइल का ही व्यसन जबरदस्त है।
आजकल इसका व्यसन कम थोड़े ना, ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं, उनका व्यसन कितना जबरदस्त लगता है बच्चों को, उसके पीछे तो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके पीछे माँ बाप के उसमें चोरी कर लेते हैं, क्या माँ बाप के खातों से लाखों रुपए निकाल लेते हैं, माँ बाप को मार देते हैं। आ गई ना अखबार में किस्से आते गए, और जैन बच्चों के आ गए, मोबाइल नहीं दिलाया पसंद का तो आत्महत्या कर ली अथवा मार डाला। बोलो, आज के युग में ये बहुत बड़ी समस्या है, और इससे बचने का उपाय मुझे तो एक उपाय बहुत अच्छा नजर आता है कि अपने जो जैन विद्यालय खुले हुए हैं, जहाँ पे आपके बच्चों को लौकिक शिक्षा भी दी जाती है और साथ में धार्मिक संस्कार भी दिए जाते हैं। ये विद्यालय आज की हमारी जो संतति है, हमारी जो ये समझ लो आगे की पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों को बचाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसलिए मानस बना के रखना चाहिए, और बच्चों का भी मानस बना के कि बेटा अपने को अगर बाहर जाना है तो ऐसी जगह पे जाना, क्या जहाँ पे धार्मिक संस्कार बने रहें, जहाँ पे बिगड़ने की संभावना ना हो। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत जरूरी बात है, ये समझने लायक है। भागचंद जी कह रहे हैं कि भली संगति का संबंध मिलना। आप बता दो लौकिक स्कूलों में कैसी संगति है, बच्चों की संगति कैसे बिगड़ते देर नहीं लगती, बिगड़ते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। साल भर में आप देखोगे ये नए स्कूल में डाला तब से ये बच्चा बिगड़ गया हमारा, यहाँ इसको संगति अच्छी नहीं मिली, यहाँ पे इसके दोस्त खराब बन गए, इन दोस्तों के साथ ये गंदी आदतें सीख गया, गाली गलौज सीख गया, बाजार का खाना पीना पहले तो बिल्कुल नहीं करता था, अब तो ये दोस्तों के साथ वहां जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, आज वहां पार्टी कर रहे हैं, ये नई नई पद्धतियां चल पड़ती है ना। तो भली संगति का संबंध मिलना, ऐसे दोस्त बताओ कहाँ मिलेगी जो अपने जैसे जैन संस्कार वाले हों, ऐसी संगति कहाँ मिलेगी? लौकिक विद्यालय में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये अपने जो धार्मिक विद्यालय खुले हुए हैं, जहाँ पे धार्मिक संस्कार भी दिए जाते हैं और लौकिक शिक्षा भी दिलाई जाती है, तो वहां पे आपको एक भली संगति मिल जाती है। मैं उनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आया समझ में, लेकिन ये आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है, ये चीज समझने लायक है हर जैन माँ बाप को। माहौल कितना खराब हो रहा है, हमारे पास में कोटा है, आप जाकर के देखो, पूरे देश भर के बच्चे पढ़ने आते हैं वहां पे, साइंस मैथ्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, और किसी भी चौराहे पे आपको बच्चे सिगरेट पीते हुए, ड्रिंक करते हुए, या और गलत आदतें, गलत किस्से, ये सब सुनने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाए। आत्महत्या के किस्से तो वहां पे आम हो चुके हैं कोटा में माने वो जो ये IIT वगैरह और ये बड़ी परीक्षाओं के लिए और ये पढ़ने जो आते हैं उनकी बात। माँ बाप अपेक्षाओं का बोझा तो इतना लाद देते हैं, और ये बच्चा टेंशन के मारे परेशान हो जाता है, और परेशानी का उपाय किसमें ढूंढता है? उस नशे में ढूंढता है, दोस्ती यारी के साथ पार्टियों में ढूंढता है, और कुछ नहीं बनता तो आत्महत्या कर। इन सबसे बचने के लिए भली संगति का संबंध मिलना बहुत दुर्लभ। अरे आप खुद जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हो, आप खुद विचार करके देखो कि आपके गांव या शहर में जैन समाज कितनी बड़ी है, और जैन समाज में आपके जैसे विचारधारा वाले लोग कितने हैं, और खाने पीने वाले, और जो जो उनको लगता है कि हम तो मौज कर रहे हैं, ऐसे मौज मस्ती वाले हैं, या जैन संस्कारों से बिल्कुल विरुद्ध आचरण वाले ऐसे लोग कितने? कहाँ मिलती है भली संगति बताओ? किटी पार्टियों में है? महिलाओं को भी शौक चलता है क्या? अरे तुम कौन सी किटी में हो, हम तो उनकी किटी में या हम उनकी किटी में। अरे ये नाम ही खोटा है उसका, तो किसको बोलते हैं किट्टी, किसको बोलते हैं? बिल्लियों को कहा जाता है किट्टी, तो आया समझ में, और नहीं तो क्या। हाँ, और वो किससे खूब सुनने में आ जाता है। देखो मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं है, आया समझ में, लेकिन ये बताओ ये भली संगति है? ये भली संगति है क्या? ऐसे छोटे छोटी गोष्ठियां बना लेंगे, मंडल बना लेंगे और किट्टियां करते रहेंगे, ये भली संगति है क्या? मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ, अभी बच्चों की बात हुई, ये महिलाओं की, ऐसे पुरुषों की बात भी कर लो। आपस में जो मंडलियां बनी हुई है, जैन कुल की बात कर रहा हूँ, अन्य की बात ही नहीं कर रहे अपन, जैन कुल तक आ गया अब, लेकिन जैन कुल में आने के बाद भी उसको भली संगति का संबंध मिलना, अभी संबंध मिलना में तो कितनी बातें आ जाएंगी। एक बच्ची अपने शादी के पहले तक जैन कुल में रहती है,
बराबर सदाचार का आचरण करती है ना, जैन आचार पालती है, और शादी के बाद ऐसा भली संगति का संबंध मिलना, ये मामूली बात है क्या? पता चला कि वहां तो सब खाता पीता है, सब उसके तो चलता है, ये तो रात को भी नहीं खाती और वो खाते ही रात में। इसने कभी अभक्ष को छुआ तक नहीं, और वहां पे तो वो तो कहता सब्जी बनाओ। तो हर स्तर पर, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे शादीशुदा लड़कियां हों, चाहे पुरुष हों, ये भली संगति का संबंध मिलना बहुत दुर्लभ है। आप विचार करके देख लो ना, आप तो अनुपात निकाल लो, आप कितने लोग हो आपके गांव शहर में, आपके जैसे जैन कुल के तो बहुत है। पहले तो ये अनुपात निकालो कि पूरी जनसंख्या कितनी, अपने नगर में जनसंख्या कितनी, और उस जनसंख्या में जैन कितने, फिर अनुपात निकालना कि जैन कुल के पैदा हुए भी कितने, और उसमें ये जैनाचार का पालन करने वाले और अपने जैसे विचारधारा वाले कितने, इसको कहोगे भली संगति। भली संगति मिलना बहुत दुर्लभ है, भली संगति का संबंध मिलना बहुत दुर्लभ है। देखो किस्मत से अपने को ये भली संगति मिल गई, कि कैसे मिल गई भली संगति? अरे भली संगति मिल गई, टोडरमल जी, भागचंद जी जैसों का साथ मिल गया, यही है अपनी संगति। कोई कहे कि तुम्हारी संगति क्या है, तुम तो कहीं आते जाते तो हो ही नहीं, घर के घर में तो घुसे रहते हो, हैं? कहीं ना आना, ना जाना, ना रिश्तेदारियां, ना खाना पीना, ना खिलाना, है बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, अनसोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, कि तुम तो एंटी सोशल लोग हो। असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व, ये समाज वालों से मिलना जुलना ही नहीं, उनकी संगति में रहना। अरे संगति कहते किसको है? हमें तो ये संगति मिल गई है, तो इनकी संगति के आगे ये संगति सुहाती नहीं क्या? ये जिनसे ये जैनाचार सदता नहीं, जिनको जैनाचार पसंद नहीं, है ना? जैनाचार तो समझ रहे ना, कोई जैन ब्रांड का अचार नहीं है, नहीं तो कोई सोचे जैनाचार क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, जैनाचार जैनाचार। अरे जैनी का आचरण, क्या एक जैन कुल के लायक जो सदाचार है, ऐसा सदाचार जिसको सुहाता नहीं, जिसको पसंद नहीं आता, ऐसे जीव के साथ कैसे संगति बैठेगी, कैसे बैठेगी? और फिर तुम कहते हो कि तुम तो बाहर ही नहीं निकल, अरे निकल के करें क्या? कि तुम तो मिलते जुलते ही नहीं, मिलके क्या करें बताओ? कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, है ये डोलत रस आपने वाके फाटत अंग। बोल, केले के पत्ते बहुत कोमल होते हैं, और बेर की झाड़ी कंटीली, इनका संग आपस में कैसे बैठेगा? वो तो अपनी मस्ती में झूम रहा है, बेर का झाड़ तो, और ये केले के पत्ते तो फटे जा रहा है उसके मारे, तो ऐसे कैसे सधेगा बताओ? अपने आप छटते जाते हैं, और ऐसे लोगों से छट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। क्या? जिनमें सदाचार की गंध भी नहीं हो, जिनका दिन रात व्यसनों से लेना देना, जिनका दिन रात कषायों से, विषयों से, इनसे लेना देना, उनके साथ संगति करके क्या करना? पहले ही क्या जीवन में कम पाप है जो और ज्यादा पाप बढ़ाना उनके साथ मिलकर? ऐसे जीवों की संगति नहीं करना, ऐसे जीवों के संग से दूर रहे। यारी कीजिए साधो नाल, भजन है दयानंद राय जी। किसके साथ यारी करना, किसकी संगति रहना? अच्छा, और कहा भी तो जाता है, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दीन। जैसी संगति करोगे वैसे ही फल मिलेगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंदें गिरती हैं, बारिश होती है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप धारण कर लेती है। केले के पत्तों पे जाएगी तो कपूर बन जाएगी, सीप के उसमें चली जाएगी तो मोती बन जाएगी, और सांप के मुंह में गिरी तो जहर बन जाएगी। आया समझ? बूंद वो की हुई, जैसी संगति करी वैसा नहीं। निमित्ताधीन कथन है ना? नहीं तो अभी आप कहने लगोगे अरे कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, तो संगति से क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना कि वास्तव में पर द्रव्य से तो कुछ भी होता जाता नहीं, कमजोरी तो इसकी रहती। आज भी समझ लो बहुत महान महान लोग जो हैं वो तो इस तरह के होते हैं, कैसी भी संगति मिले ये अपना स्वभाव छोड़ते हैं।
अपना स्वभाव नहीं बदलते। संगति कैसे भी मिल जाए अपना आचरण नहीं छोड़ते। महान पुरुषों की तो ये निशानी, अपने आचरण पे दाग नहीं लगाते, उस संगति से प्रभावित नहीं। लेकिन ऐसे जीव इस काल में कम होते, अधिकांश तो इसी तरह के होते हैं कि जैसी संगति मिलती है उस रूप में ढल जाते हैं, वैसे ही आचरण करने लग जाते। कोई हो, पुरुष हो कि महिला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत से सोचे कि हाँ महिलाओं के साथ होता है ऐसा, जैसे संगति मिले वैसे ढल जाते। अरे पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। तो क्या कहा, भली संगति का संबंध मिलना वह व्यसनाधिक से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। व्यसनों से बचा रहना ये मामूली बात है, व्यसनों से बचा रहना भी अत्यंत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। कहाँ बचते हैं बताओ। आज ही एक वो बाबूजी के प्रवचन की क्लिपिंग बनाई है ना, और वो ग्रुप पर भेजी भी है। लोग बात क्या करते हैं, अरे बच्चे नहीं मानते साहब, बच्चे नहीं मानते इसलिए ये सब चल रहा है घर में, बच्चे नहीं मानते। सुनना हो बाबूजी ने क्या जवाब दिया, बच्चे नहीं मानते कि तू नहीं मानता, कमी तो तेरे में है। नाम लगाता है बच्चों का, तो उसमें विस्तार से है, 7-8 मिनट की क्लिपिंग है, बहुत अच्छी है, सुनने लायक है, सुनिएगा। तो क्या कहा कि भाई ये संगति का संबंध मिलना, भली संगति का संबंध मिलना और व्यसनादि से बचा रहना, व्यसन आदि से बचा रहना। तो टीवी के ऊपर थी वो क्लिपिंग असल। टीवी में सारे व्यसनों का सेवन हो जाता है। टीवी का अर्थ ये टीवी नहीं, या मोबाइल का अर्थ ये मोबाइल नहीं। टीवी का मतलब वो जो कार्यक्रम टीवी में देखे जाते हैं, है ना, वो सीरियल हैं या फिल्में हैं या और चीजें हैं। और अब ये मोबाइल तो मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है, बाबूजी ने इतनी खिलाफत की उस टीवी की। अब टीवी का तो जमाना गया, एक तरह से गया का मतलब अब तो ये उसका भी बाप आ गया है। ये मोबाइल में तो उससे ज्यादा चीजें हैं और उससे ज्यादा खतरनाक। बाबूजी कहते थे कि ये टीवी तो आंखों से पी जाने वाली शराब है, ऐसा बताते थे। और ये मोबाइल पर लगा लेना, इसमें कैसे कैसे पाप नहीं होते, कैसे कैसे पाप नहीं करता मोबाइल के मार्फत। तो कषाय कितनी बढ़ती है इसकी, दिमाग अस्थिर होता है वो अलग। इसलिए इसका बहुत सीमित उपयोग करना चाहिए, बहुत सीमित। ये सोशल मीडिया का तो बिल्कुल जिसमें काम में लेना ही नहीं चाहिए। ये अपने प्रयोजन पूर्ता काम में लो, जो भी अपने को लौकिक कार्य में जो आवश्यक हो। बाकी तो सब दिखावा है पूरा का पूरा, ये सोशल मीडिया वगैरह में जो भी होता है। तो उससे बच करके रहना चाहिए। अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करें। टीवी का मतलब वो डब्बे से नहीं है, या मोबाइल का मतलब इससे नहीं है, समझ। क्योंकि टीवी में तो आप कह सकते हो कि प्रवचन भी तो हम सुनते हैं उसमें, या इसमें आप कहते हो कि इसमें भी तो हम स्वाध्याय वगैरह करते हैं, ये इसके काम आता है। तो अगर आप उसको इस काम में लेते हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके लिए वो व्यसनों का ही, जिसके लिए वो विषय भोगों का ही साधन है, उसके लिए तो बहुत खोटा है। कि टीवी में क्या हो गया, सिर्फ देख ही तो रहे, कि देख थोड़ा रहे, उसमें जमाने भर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। बोलो आपको कैसे पता कि बाजार में नई चीज आई है, इसको चख करके देखें, ये ऐसा मिलता है, ये खा करके देखें। या बच्चों को कैसे लत लगती है कि अरे मैं भी ऐसे करूंगा, क्यों कि वो देखा उसने किसी फिल्म में, सीरियल में, उसमें विज्ञापन में कि देखो वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूंगा, फिर वो उसकी स्टाइल में वैसे ही करना लगे। ये सब होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से वो व्यसनों की तरफ लग जाता है, व्यसनों का आदी हो जाता है। वहां देखते हैं वो हाई सोसाइटी वाले तो ऐसा करते हैं, उसमें देखा साहब हमने तो हाई सोसाइटी वाले तो ऐसे करते हैं, उनमें तो थोड़ा बहुत तो ये भी चलता है, थोड़ा बहुत वो भी चलता है, अपने को भी ऐसा करना चाहिए। तो व्यसनों से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। 170-80 साल पहले ये भागचंद जी कह रहे हैं, आया समझ में। और आज के जमाने में तो व्यसनों से बचा रहना, जब उस समय इतना दुर्लभ था तो आज के जमाने में कितना दुर्लभ होगा सोचो। जब व्यसन शोभा बन गए, जब व्यसन ही उच्चता की निशानी बन गए, तो इन व्यसनों से बचा रहना कितना दुर्लभ। कुछ समय पहले तक ना, मुझे ध्यान है हमारे बड़े लोग ऐसी बातें करते थे, पहले कोई दिख जाए अगर होटल पर चाय पीता हुआ भी, क्या कोई लड़का देखने आए हो और वो होटल पर चाय पीता दिख गया, या ऐसे, आज से 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी लोग ऐसे बताते हैं
कि कोई होटल पर चाय पीता हुआ दिख गया तो और वो तो होटल पर चाय पीता, माने बहुत खराब है, कितना खराब समझा जाता था। और आज शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं समझा जाता, क्या कि ये तो स्टेटस है, उसमें क्या है, स्टेटस सिंबल है। तो तरह तरह की होती है ना शराब भी, जाने क्या क्या, बियर और वो कि अरे ये शराब नहीं है, ये तो वो है, ये तो फलों का रस है, फलों का रस, ऐसा कह देते। अरे 80-80 साल के बूढ़े भी शादियों में वो उसका नाम ही लिखा हुआ है फ्रूट बियर, और वो फ्रूट बियर परोसी जाती है और वो शौक से पीते हैं। क्या अपने जैन कुल से पैदा हुए इतने बूढ़े बूढ़े भी शर्म नाम की चीज नहीं है जिनको। तो बोलो व्यसनों से बचना कितना दुर्लभ है आज के जमाने, जब बूढ़े नहीं बच रहे और ये चीज अपने घरों में घुस गई, ये घरों में घुस गई, कैसे व्यसनों से बचेगा बताओ? समझ में आ रही है बात? व्यसनाधिक से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। अब क्या मतलब कितनी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो सब आप आपसी वो मतलब माहौल देखिएगा आपका खुद का, और जो भी पारिवारिक जन है, रिश्तेदार हैं, उनमें आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो व्यसनों में लगे हों, तरह तरह के व्यसन। पुराने व्यसनों के आज नए रूप हो चुके हैं, नए रूप हो गए, बिल्कुल नए रूप। समझ में ही बात? ऐसे ऐसे विभत्स रूप की जिनकी चर्चा करना यहाँ पर उचित नहीं लगता, ये सभा के अनुकूल शोभा नहीं देता ये विषय। व्यसनादि से बचा रहना अत्यंत दुर्लभ है। बहुरी यातें अंतरंग में धर्म वासना व परलोक का भय व पाप से डरना इत्यादि उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। ये लो, तो पहले तो भली संगति मिलना और व्यसनों से बचा रहना ये बहुत दुर्लभ। ये मिल भी जाए, मान लो संगति मिल गई, अच्छी मिल गई, ठीक है ना, जैन कुल भी है, सदाचार भी, वो सब बातें भी है, लेकिन तो भी अंतरंग में धर्म वासना, ये बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल। कि क्यों सब कर तो रहा, क्या अरे कर रहा है वो तो अपने परिवार की वैसी परिस्थिति चल रही है, परिवार में वैसा माहौल चल रहा है इसलिए कर रहा है। अंदर से धर्म वासना कहाँ है? कि जैन कुल में पैदा हो गया, अब वो जानता है कि हाँ भाई अपने बड़े बूढ़े तो नहीं खाते हैं, रात को तो नहीं खाने देंगे, नहीं बनाने देंगे, तो अपन तो बाहर तो थोड़ा चल जाएगा, या ये चीजें तो चल जाएंगी। बोलो ये सब होता है भी नहीं, उसके मन में धर्म वासना तो है ही नहीं। वो अपने बड़े बूढ़ों का मान रखने के लिए वो कर लेता है वैसा कार्य, वैसा सदाचार का पालन। अंतरंग में धर्म वासना नहीं, या परलोक का भय होना बहुत दुर्लभ है। अरे अगले भव में बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी भैया, और वास्तव में परेशानी की बात नहीं, ये मार्ग ही खोटा है, ये मार्ग खोटा है। ऐसे वो पाप से डरता कहाँ है? बिल्कुल डर नहीं लगता। अरे स्वाध्यायी जीव को खाने की इतनी लिप्सा कि वो भक्ष भक्ष तक का विवेक नहीं रखता। और जो परंपरागत अभक्ष कहे जाते हैं कि हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, अरे तो वो पिज्जा बर्गर और उनके पीछे पागल हो रहा है, तेरे दिमाग में वही वही चीजें भरा रही हैं, उनमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये देखने का भी कष्ट नहीं करता। बाजार की बनी हुई चीजें ले आता है, कंपनी से पैकेट, वो उनके जो भी चीजें नमकीन वगैरह और चीजें वो ले आता है, उनको पढ़ करके भी नहीं देखता कि इनमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ। बोलो क्या रे, देखो हमने तो आलू प्याज वगैरह छोड़ रखे हैं, हम वो नहीं खाते। अरे ये उनका भी अब क्या कहें, उनसे बढ़कर इनमें खतरनाक पाप इनमें भरा हुआ है। उनका सेवन करते हुए बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल भी पाप का भय नहीं है, पाप का भय नहीं। परलोक का भय या पाप से डरना इत्यादि उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। किसको लगता है पाप से भय? कि पाप से भय तो जो अपने महान पुरुष हो गए वो पाप से डरते थे, तभी तो पापों से डरकर उन्होंने महाव्रत अंगीकार की। तीर्थंकर वो डरते थे पाप से, वो परलोक से डरते थे। परलोक क्या, संसार से भय खा करके वो मोक्ष चले गए, ऐसा कहा जाता। ये तो खैर कहने की बात है, भय भय तो क्या खाया, उनको तो अपना आत्मिक सुख पसंद आया इसलिए मोक्ष गए, है ना। फिर अपन मोटे तौर पर कहें, व्यवहार से ऐसा कहें तो भी परलोक का भय होना चाहिए या नहीं? अरे तू परलोक से ही भय खा, लेकिन कम से कम इधर तो लग, सही मार्ग पर तो लग। तुझे तो परलोक का भी डर नहीं, पाप का भी डर नहीं, क्या करेगा? और कहता हम जैन कुल का आचरण कर, कैसा आचरण?
पूरा सुबह बस मंदिर हो आता है, प्रक्षाल वगैरह कर लेता है, पूजा कर लेता है ज्यादा ज्यादा, और दिन भर इसको किसी चीज का विवेक नहीं, न भक्ष भक्ष का विवेक, न कुछ स्वाध्याय का विवेक, न तत्व चर्चा का विवेक, न कुछ तत्व विचार करने का मौका ही नहीं। मौका क्या नहीं, मतलब कोशिश भी नहीं करता। बोलो करता है वो? विचार भी नहीं आता। वो बस इतना सा करके थोड़ा बहुत कुछ क्रिया करके और सोचता है कि हमने कर लिया, हो गया अपना कोटा पूरा धर्म का, अब दिन भर जो करना है वो करो, या चाहे पाप का आचरण करो चाहे कुछ भी करो, अब भय नहीं लगता उसको। बहुरी याते अंतरंग में धर्म वासना व परलोक का भय व पाप से डरना इत्यादि उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। ठीक है साहब, ये धर्म की वासना भी हो गई। धर्म की वासना माने धर्म के प्रति रुचि, समझने का भाव, उसको जीवन में उतारने का भाव, ये धर्म की वासना के लिए। और जिस जीव के धर्म की वासना होगी वो पाप से डरेगा ही डरेगा। क्यों? क्योंकि धर्म तो पाप से विपरीत चीज है, विपरीत दिशा में ले जाने वाला है, या यूं कह लो कि पाप धर्म से विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा को छोड़कर सही दिशा में बढ़ेगा ना वो आगे। तो देखो ये सब होना बहुत दुर्लभ। बहुरी ते भी पावे तो अन्यथा धर्म वासना न लगाओ ना लो, और बची रहना ये अत्यंत दुर्लभ है। ये क्या बात कही? अगर मान लो धर्म की वासना भी हो, आप धर्म करने की रुचि तो बहुत है, मुझे बताओ मैं धर्म करना चाहता हूं, लेकिन अन्यथा धर्म वासना न लगाओना और बचे रहना, ये क्यों लिखा होगा इन्होंने? कि धर्म के नाम पे कुछ भी कर लेता है और सोचता मैंने धर्म कर लिया, ये है अन्यथा, अन्यथा वासना, अन्यथा धर्म की वासना। कैसा? कि सुबह जाता हूं और भगवान के प्रक्षाल वगैरह करता हूँ, उसको उन पर पानी ढोल देता हूँ, शांति धारा कर लेता हूँ, हो तो गया धर्म, हो तो गया। और मेरे को तो बहुत रुचि है, देखो एक भी दिन में प्रक्षाल पूजन नहीं छोड़, मुझे तो बहुत रुचि। बोलो धर्म की वासना है कि नहीं है? तत्व विचार तो उसके जीवन में है ही नहीं, और कोरा एक उस क्रिया को समझ के करके वो यूं समझता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया। ये है अन्यथा धर्म वासना, ये अन्यथा धर्म वासना लगा ली उसने। धर्म की वासना तो है लेकिन खोटी जगह, मतलब वो गलत समझ गया वो धर्म का स्वरूप, उतने मात्र में उसने धर्म समझ लिया। अब उससे पूछा जाए कि तू ये भगवान के जो प्रक्षाल करता है क्यों करता है, कारण क्या है, कारण तो बता, हम मना नहीं करते, लेकिन तू करता क्यों है? क्या कर दिया इन्होंने ऐसा जो इनकी पूजा कर? क्या है इनका स्वरूप? ना उसको स्वरूप का पता, ना उस क्रिया के पीछे का प्रयोजन पता, बस करना है, मुझे तो धर्म करना है, धर्म करना। देखो हम तो ज्यादा समझते नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जैसा हमने सुना वैसा करने लग गए, बस हो गया। इसको कहते हैं धर्म की वासना अन्यथा लग गई इसको। अन्यथा माने अन्य प्रकार से, जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा न समझ करके अन्य प्रकार से इसने ग्रहण कर लिया। बहुरी ते भी पावे तो अन्यथा धर्म वासना न लगाओ ना और बची रहना ये अत्यंत दुर्लभ है। बचे रहना ये बहुत बहुत दुर्लभ। क्या मतलब? अरे देखो वहां विदेश से अध्यात्म की तलाश में आते हैं ना लोग बाग, भारत आते हैं अध्यात्म की तलाश में, शांति की तलाश में, और आकर के लग जाते हैं इधर उधर। कोई तो हरे रामा हरे कृष्णा में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है, तरह तरह की, उनमें उनको अध्यात्म नजर आता है क्या? वहां पे जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में उछल कूद के नाच गा करके उन सब में वो अध्यात्म समझते हैं, पूजा आदि करने को अध्यात्म समझ बैठे। तो जैन धर्म तो उनको मिलता नहीं है ना। देखो रुचि तो थी, सीखने तो आए थे, लेकिन असलियत मिली नहीं। ठीक है, ऐसे ही अब उनकी दशा यहाँ लगाना, कोई जीव नया नया जिसको ऐसा भाव जगा हो कि मुझे धर्म समझना है और मुझे धर्म की क्रिया करनी है, मुझे धर्म प्राप्त करना, और किसी ने बता दिया कि तू तो रोज इतना इतना पानी ढोल दिया कर प्रतिमा पर, हो जाएगा धर्म, या रोज तू तो भक्तामर का पाठ कर शाम को बैठ कर, या रोज इतनी इतनी मालाएं फेर, इतने जाप दे, हो गया धर्म। क्या हुआ ये? अगर उसको स्वरूप का भान नहीं है बिल्कुल भी, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का या आत्मा के स्वरूप का, सात तत्व के स्वरूप का इनका भान नहीं है, तो उसकी वो सारी क्रियाएं कैसी हैं? वो अन्यथा धर्म की बात।
और इनसे बचा रहना अत्यंत दुर्लभ। क्यों है अत्यंत दुर्लभ बचा रहना? क्योंकि तरह तरह की दुकानें खुली हुई है, तरह तरह के उपदेश देने वाले हैं, ऐसा ऐसा उपदेश देते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी दे देते हैं, और ये बेचारा, ये भोला उनके चक्कर में आकर के लग जाता। तोडरमल जी ने लिखा ना, इसके धर्म की वासना भी हो, रुचि भी हो, लेकिन इसके पिछला कुछ ऐसा पाप का उदय आया जो कुगुरु के हत्थे चढ़ गया। है समझ में? ढूंढ तो रहा था ये धर्म को, है ना, और धर्म की तलाश में ही गया, लेकिन वो कुगुरु के हत्थे चढ़ गया, और वो कुगुरु ने नचा दिया इसको, कैसा भी बना दिया उल्टा सीधा। अरे बहुत लोगों ने अध्यात्म की तलाश में ढूंढे, गुरुओं को ढूंढे, और किसी को कौन मिल गया, किसी को कौन मिल गया, तो उल्टा सीधा उपदेश दे करके वो उन्हीं चीजों में लगे रह जाते, फंस जाते हैं बेचारे। और वो ये सोचते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, ऐसा माथा फेर दिया जाता है। जगत में जितने भी खोटे मत हैं, खोटे उपदेशक हैं, उन सबके अनुयायी इसी तरह के। क्या धर्म की वासना तो हुई, लेकिन वो अन्यथा हो गई, अन्यथा जगह लग गया। वो क्या कहा? तो वो पाप से डरना, परलोक से भय खाना, अंतरंग में धर्म वासना वो हो भी जाए तो अन्यथा धर्म वासना न लगाना और बचे रहना, ये अत्यंत दुर्लभ है आज के इस युग में, खास तौर पे इस हुंडा अवसर्पिणी के इस पंचम काल में ये बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व के उपदेश देने वाले बहुत, खोटा मार्ग बताने वाले बहुत हैं, और सच्चे मार्ग बताने वाले बहुत कम। कितने लोग पढ़ते सुनते हैं कुंदकुंदाचार्य देव की बात? कितने लोग तोडरमल जी को पढ़ते सुनते हैं? कितने लोग हैं ये स्वाध्याय तत्व विचार की रुचि वाले? कितने लोग हैं बताओ? कमी है ना। तो ये बचे रहना, ये अपनी किस्मत मानो, अपन बचे रह गए। जाने कैसे बचे रह गए। पिछले भव में कुछ ऐसा मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, अथवा धर्म को समझने की रुचि हुई, तो ये सच्ची बात मिल भी गई किस्मत। देखो किस्मत से ये मिल गई, लेकिन आगे का काम तो अपने को ही करना है ना, रुचि जगा करके और बराबर उसको समझना, ये काम तो हमको ही करना पड़ेगा। इसमें किस्मत साथ नहीं देगी। क्या आया समझ? जितनी अनुकूलता चाहिए थी अपने को मिल चुकी, अपन बच भी गए, खोटे मार्ग पर जाने से बच भी गए, और सच्चा मार्ग अपने को मिल गया है, तो ये काम कर लेना चाहिए। बहुत दुर्लभ है। देखो, बहुरी तिनते भी बचते रहना होए, ते जेना भासी जो श्वेतांबर ढूंढिया संवेगी आदि, व रक्तांबर व पीतांबरी आदि, व काष्ठा संगी आदि तिनते, व कलिकाल में भई जो मिथ्या धर्म जैन मत में भी तिनकी प्रवृत्ति ताते बचना महादुर्लभ। लो, अपन ने यही बात पहले कर ली, वहां पे पहले अन्य मत की बात थी कि अन्य खोटे मत की वासना हो जाए, खोटे धर्म की वासना हो जाए। अपने जैनों में ही हो गई बहुत लोगों। क्या जैन कुल में पैदा हुए, लेकिन जिनेंद्र देव को और अन्य देवों को एक जैसे ही समझ, यहाँ भी नमस्कार करेंगे, वहां भी नमस्कार करेंगे, तो वो तो उनकी बात तो हो गई। अब तो यहाँ किसकी बात कि यहाँ भी बचा हाँ, उनसे भी बचा रह जाए तो जैना भाषी। लो क्या कहा? जैना भाषी। किसको कहा जैना भाषी? श्वेतांबर ढूंढिया संवेगी रक्तांबर पीतांबर। हाँ अच्छा, इसमें ढूंढिया नहीं है? हाँ तो ये जोड़ लो, संवेगी तो है ना। एक सेकेंड, श्वेतांबर, श्वेतांबर के बाद ढूंढिया, है ना, ढूंढिया जोड़ लीजिए इसमें। श्वेतांबर ढूंढिया संवेगी, संवेगी भी कोई होते होंगे, अपने को बराबर इसका ध्यान नहीं है ना, इस तरह के भी चले होंगे बीच में, बाकी ढूंढिया और श्वेतांबर तो इनमें ही होते हैं। वह रक्तांबर बिल्कुल विषम पंथी, वह पीतांबरी, ये ऐसे भी बीच में हुए होंगे कुछ, पीले वस्त्र वाले इत्यादि। वह काष्ठा संगी, बोलो, आदि तिनते, वह कलिकाल में भई जो मिथ्या धर्म जैन मत में भी तिन, अब क्या पता, अपन नहीं जानते, उस टाइम पे होते होंगे, है ना। संवेगी क्या पता अब किनको कहते हैं, मुझे भी ज्ञान नहीं, है
ना, किसी को ध्यान हो तो बताइएगा संवेगी किसी के लिए। देखो नाम तो लिखा हुआ मिलता है किसी के आगे संवेगी, लेकिन वो शायद अलग होंगे, क्योंकि संवेग शब्द वैसे तो कषायों के शमन को कहा जाता है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। संवेग का अर्थ 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति का भाव, ऐसा। उसको निर्वेद भी कहते हैं, संवेग और निर्वेद नहीं। अब यहाँ पे संवेगी कुछ ऐसा चल पड़े होंगे जैसे काष्ठा संगीत चले, ऐसे ही कुछ चले होंगे, पूरा ध्यान नहीं है इनका, अपने को पता भी नहीं, कभी ऐसा सुनने पढ़ने में भी नहीं आया, लेकिन होंगे पहले जो विपरीत हुए होंगे, तभी लिख रहे हैं भागचंद जी। क्या कहा, इनते व कलिकाल में भई जो मिथ्या धर्म जैन मत में भी इनकी प्रवृत्ति, माने जैन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति, ऐसी मिथ्या प्रवृत्तियां जो चल पड़ी इस कली काल में, पंचम काल में, उन प्रवृत्तियों से बचना महादुर्लभ है। कहते हैं बचना महादुर्लभ नहीं। संवेग में तो ऐसा समझ में आ रहा है, जो संवेग में जो भाव आता है ना, वो भाव नहीं लेकर उल्टा विपरीत भाव जो लेकर चलते हैं, तो संवेग है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे तो साहब ऐसा है, ये सब है ना, ये नाम दिए गए हैं, तो ये इस तरह के कोई प्रचलन में आए होंगे पहले। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे कहा था कि शायद तारणपंथी संवेगी कहलाते हैं, लेकिन ऐसा अपन नहीं कह सकते कि तारणपंथियों को संवेगी कहा जाता हो। संवेगी इसी तरह से चले होंगे जैसे कि ढूंढिया वगैरह चले, इस तरह का कुछ नाम चला होगा, क्योंकि संवेग वाला अर्थ लो तो वो तो अच्छा है, संवेग का अर्थ तो बढ़िया है। उनसे उल्टा भाव जो संवेग में आता ही नहीं है, विपरीत परिणमन, विपरीत मिथ्यात्व रूप परिणमन। हाँ, तो मिथ्यात्व रूप परिणमन तो सबका ही है ना, और संवेग के नाम से चलाते हैं, संवेग के नाम से चलाते हैं, संवेग है नहीं, वो उल्टा भाव है, संवेग का उल्टा भाव। आपने ऐसे किन्हीं को देखा क्या जो संवेगी नाम से प्रचलित हुए हों? नहीं है ना, तो वो उस टाइम पर कुछ रहे होंगे, जैसे ढूंढिया हुए ना, ढूंढिया का नाम अपने को मोक्षों प्रकाशक में भी पढ़ने को मिला, है ना। तो इसी तरह से किन्हीं ने अपना नाम रख लिया होगा, लेकिन होंगे बिल्कुल विपरीत। क्या होंगे? बिल्कुल विपरीत। वहां पे उनको विषय कषायों से विरक्ति नहीं होती होगी, और खुद को गुरु कहलाते होंगे, और नाम खुद का संवेगी रख लेते होंगे, ऐसे कुछ हुए होंगे पहले। एक अपन अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को इस चीज का परिचय हुआ नहीं कि बीच में कुछ इस तरह के लोग हुए क्या। और मिथ्या धर्म जैन मत में भी जो ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति चली, उनसे बचना भी महादुर्लभ। खोटी प्रवृत्तियां बीच बीच में बहुत चल गई, और बहुत दुर्लभ है उनसे बचना। जैसे आज के युग में ही इतनी विपरीत प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं, अब क्या कहें। जैसे समझ लीजिए ये भक्तामर का पाठ वगैरह रख लिया जाता है। कहाँ पर रख लिया जाता है? घरों पर। कुछ भी छोटा मोटा आयोजन है घरों पर रख लिया जाता है, और वहां पे खाते पीते रहते हैं, नाश्ता भी चलता है, और ये सब काम। भक्तामर क्या चीज है? भक्तामर स्तोत्र है, भगवान के सामने पढ़ने का, मंदिर में पढ़ने का। उसमें घर का क्या प्रयोजन? और भी ऐसी बहुत सी प्रवृत्तियां, जैसे घर पे ही पूजाएं होने लग गई। क्या कोरोना काल में तो ये प्रवृत्ति भी खूब फल फूल गई ना। लोग बाग घर पे ही द्रव्य से पूजा करने लग गए। द्रव्य से पूजा नहीं की जा सकती घर पे, ध्यान रखिएगा भाई। गुरु देव शास्त्र गुरु साक्षात वहां मौजूद हो, अथवा जैसे जिनेंद्र देव की प्रतिमा हो, वहां पर उनकी पूजा होगी। अब यहाँ तो टीवी में भगवान का वो दिख रहा है, और वो उनके सामने अर्घ्य चढ़ा रहे, उधर विधान कर रहे हैं, और यहाँ पे अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं, ये द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। टीवी में क्या चित्र ही तो है, फिर तो कल से आप चित्र लगा लो, भगवान के चित्र, और चित्रों को करके पूजा कर लो। प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा होती। ये तो एक छोटा सा उदाहरण लिया है मैंने। ऐसे आपको और भी कोई ऐसे विचार आए, कुछ ऐसी प्रवृत्ति नजर आए, तो समझ लेना ये पंचम काल में ऐसी खोटी प्रवृत्तियां चल रही। समझ में आई बात? क्या लिखा दयानंद राय जी ने? जैनी जैन धर्म के निंदक होंडा और सर्पिणी जोड़ा। ये होंडा और सर्पिणी काल ऐसा है कि इसमें जैन लोग ही जैन धर्म के निंदक हो जाएंगे, जैन लोग ही जैन धर्म में विपरीत क्रियाएं फैला देंगे। समझ में ही बात? विपरीत क्रियाएं चला दे। कली काल में भाई मिथ्या धर्म जैन मत में भी तिनकी प्रवृत्ति साते बचना महादुर्लभ है। अच्छा चलो, उनसे बच भी जाए
अब देखना, अब आ रही खतरनाक बात। बहुरी ताते भी बचे तो कुल क्रम करी, वह पंचायती के आश्रय मिथ्या देवादिक ने तो बचे मोटे भागे। अच्छा, मिथ्या देवादिक ने तो बचे मोटे भागे, परंतु सांचे देवादिक ते वैसी प्रवृत्ति सांची विनय रूप व भय रूप न भई। क्या कहा? अगर इनसे भी बच जाए, ये इसी खोटी प्रवृत्तियों से भी बच जाए, तो भी कुल क्रम से नहीं बच पाता। कह रहे नहीं, हमारे घर वाले तो देखो वहीं जाते हैं तो हम तो वहीं जाएंगे, हमारे बाप दादा तो उसी मंदिर के हैं तो हम तो वहीं जाएंगे। बात तो आपकी सही है ना, ये विपरीतता ही है सारी की सारी, लेकिन हम तो वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े वहीं जाते थे, या हमारे बड़े बूढ़ों ने बनवाया था वो मंदिर, हम थोड़ा छोड़ सकते हैं उसको। बोलो, नहीं होता है? या पंचायत के आश्रय, कह रहे हम तो उस समूह के हैं, हम उस गोठ के हैं, हम उस समाज के हैं, तो पंचायत के आश्रय मिथ्या देवादिक ते तो बचे मोटे भागे। यानी बहुत बड़ा भाग्य हो तो मिथ्या देवादिक से बच पाता है। अरे कितनी बार ऐसे किस्से होते हैं, कुल देवी कुल देवता को पूजने लगते हैं तो ढूंढते ढूंढते जाने कहां पहुंच जाते। तो जैसे अलग अलग समाज हैं, है ना, जैसे हम खंडेलवाल समाज के हैं, कोई परवाल है, कोई पोरवाल है, और ऐसे हैं। तो अब इनमें भी अब क्या कहें, अपने ही जैन धर्म के लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने ऐसी प्रवृत्तियां चला दी कि इस गोत्र वाले का तो ये कुल देवता है, इस गोत्र वाले की ये कुल देवी है, तो इस कुल देवी को पूजना करना। बहुत वर्षों पहले का किस्सा है, मुझे ध्यान है आज भी। महाराष्ट्र से हमारे पास किसी, पता नहीं कहां से आया, फोन आया, महाराष्ट्र साइड से फोन आया, क्या आप साहब राजस्थान से बोल रहे हो? हाँ। तो मेरे पिताजी ने बात की, तो उन्होंने कि अपन पाटनी है ना, पाटनियों की कुल देवी वहां पर है, जाने कौन सी जगह बता रहे थे। तो वो कुल देवी के हम दर्शन करने जाना चाहते हैं, वो कैसा क्या रहेगा, और यूं। और उसको तो जैसे तैसे डरा करके और समझाया कि बिल्कुल मत जाना, जितने भी गए चक्कर में आए वो सब बर्बाद हो गए। लेकिन उस बात से एक चीज गंभीरता से विचार करने की है कि ये कुल देवी कुल देवताओं के चक्कर में बोलो कौन बचता है? जब तक तत्वाभ्यास नहीं हो, तत्व विचार नहीं हो, स्वाध्याय नहीं हो, तो इनके चक्कर में लग ही जाता। अपने कुल के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, इन मिथ्या देवादिक से भी बचे मोटे भागे। मोटे भागे मतलब बहुत बड़े भाग्य वाले हों वो इनसे बच पाते हैं, ये हकीकत है। अच्छे अच्छे मंदिरों में कहलाएगा तेरापंथी मंदिर, लेकिन साइड में कुछ ना कुछ एक वो ऐसे ही बना रहे, क्या कुछ भी लाल पत्थर रखे, ये मान भद्र, ये वो भद्र, ये पता नहीं क्या। जैन कुल में आकर के वो पद्मावती को पूजने लग जाए, नहीं होता है क्या? पार्श्वनाथ जी तो इतने से, और पद्मावती इतनी बड़ी। क्या हुआ ये? ध्यान रखना, यहाँ किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सच्चे देव को छोड़ करके वो जो सच्चे देव नहीं है, जिनको कुदेव की संज्ञा है, उन कुदेवों को पूजने लग जाता, इनसे बच नहीं पाता। किस वजह से? कुल के आश्रय से या पंचायत के आश्रय। अरे और तो छोड़ो, हमारे कुछ मिलने वाले क्या, हमारे दूर के रिश्ते में है कोई, है ना, उनके परिवार में कोई शादी भी हो, या कोई बच्चे बच्ची हुए हों, या कुछ भी हो, तो एक पता नहीं जाने कौन सी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, और वो माता जी पर पूरी दुनिया के, मतलब अन्य मती भी बहुत लोग आते जाते, और वहां पे बलि भी चढ़ती, वो सब काम है। बोलो, वहां जाते हैं। और कौन? जैन तो है ही। खास बात है कि सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, क्या जो लोग सोचे ना कि अरे पढ़े लिखे लोग इनके चक्कर में नहीं आते होंगे देवी देवताओं के, सब पढ़े लिखे। कोई प्रोफेसर है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो पूरा परिवार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन घर में कोई भी शादी हो, बच्चा बच्ची हो, तो सबसे पहले वहां लेकर के जाए। नई बहू भी आएगी तो उसको भी वहां लेके जाएंगे कि ये तो अपनी देवी है, इस देवी के तो दर्शन करने। बताओ, ये पढ़े लिखे जैनों की स्थिति है ये। बोलो कितनी कितनी दुर्लभता है, कितनी ज्यादा दुर्लभता है इस तत्व विचार की। ये मतलब ये प्रसंग मिल जाना, ये अपने को अवसर मिल जाना कितना दुर्लभ है। कुल क्रम करी व पंचायती के आश्रय मिथ्या देवादिक तो बचे मोटे भागे।
परंतु सांचे देवादित्य वैसी प्रवृत्ति सांची विनय रूप व भय रूप न भाई। और जितनी इसकी रुचि वहां होती है, वैसी प्रवृत्ति माने वैसी रुचि या जितना भय उस देव से उतना भय इसको जिन देव से नहीं रहता, जैन को। क्योंकि जानता है ना कि ये तो वीतरागी है, ये थोड़ा कुछ करता धरता, वो तो करता धरता है, लेकिन क्या मान लो कोई जैन कोई ऐसे ही खोटे देवी देवता के चक्कर में आ गया हो, अब उसको उस खोटे देवी देवता के, उसकी तो बहुत विनय रहती है, उसकी 1% भी यहाँ पर सच्चे देव के सामने विनय नहीं रहता। जितना भय उस कुदेव से रहता है, उसका 1% भी भय यहाँ पे सच्चे देव के सामने इसको नहीं रहता। इससे पता चलता है कि इसको इसकी रुचि कितना है। तो बोलो कितना कितना दुर्लभ है यह अवसर, ये तत्व विचार का अवसर, ये सच्ची बात मिलने का अवसर, ये पाना अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ, ऐसा है। अभी तो और बात आएगी इसमें, है ना। मिथ्या देवादी से बचना हो जाए तो महाभाग्य, यहाँ तक देखा अपन ने। इसके आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे, अभी और बाकी है इसके अंदर। ये अभी मनुष्य पर्याय का ही यहाँ प्रकरण चल रहा है, मनुष्य पर्याय में भी इसको तत्व विचार के अवसर की कितनी दुर्लभ, इसकी चर्चा आगे फिर कल करेंगे अपन। ये जो नई आईडी है, इसमें किसी को अगर जुड़ने में परेशानी आती हो, जूम आईडी में परेशानी आती हो, तो आप लोग व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं हमको। तो या किसी के पास आईडी नहीं हो तो वो भी सूचित कर सकते हैं, है ना। मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन कोई बता रहा था यूट्यूब पर, किसी ने पूछा आईडी वगैरह क्या है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप मुझे आईडी के लिए लिखेंगे तो मैं उस पर भेज पाऊंगा। 7014072331 7014072331, ये मेरा नंबर है। और इस पर किसी को अगर समस्या आती हो स्वाध्याय में जुड़ने में, तो आप उस पर मुझे सूचित करें, तो आपको इसकी आईडी भी भेज दी जाएगी। इसमें खाली इतनी 1008 पासपोर्ट डालना पड़ता है। हाँ, ये अभी क्या करें, नई आईडी ली है तो इसमें ये समस्या है, बात कर रहे हैं। अब वो दूसरा तरीका एक और भी जिसमें पासपोर्ट नहीं डालना पड़ता, लेकिन उसमें दूसरी समस्या है कि अगर किसी व्यक्ति का जूम पर जूम की आईडी नहीं बनी हुई है तो वो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो बहुत लोगों को वो अभ्यास नहीं है, जूम पर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा उसको। इसलिए पासकोड वाली व्यवस्था रखी है। फिर भी उनसे बोला है कि अगर ये पासकोड हट जाए तो उचित रहेगा। ये नई आईडी है, पहले वाली आईडी में ये समस्या नहीं थी, अब शायद नया नियम कुछ बदल गया है। चलिए, किसी को भी समस्या हो तो मेरे नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं, या संजय जी भाई साहब सर्वोदय अहिंसा वाले, उनके नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं, तो आपको आईडी दे दी जाएगी। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। शाम के लिए भी यही आईडी है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।